हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन पाइथन एक्सरसाइज सीरीज। और यार आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ मर्ज शॉट के बारे में। अब जैसे कि हमने पढ़ा था अभी बबल शॉट, अब हम पढ़ेंगे मर्ज शॉट के बारे में कि ये मर्ज शॉट होता क्या है, कैसे एक और शॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। तो इसमें यार मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करूंगा, मैं एट द एंड जब मैं आपको सारी सर्चिंग और शॉर्टिंग एल्गोरिथम बता दूंगा तब मैं आपको इन सब में कंपैरिजन सिखाऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अभी हमारा सिर्फ एक मोटिव है, वो ये है हम ये सीखेंगे कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे मर्ज शॉर्ट को। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई स्पाइडर। आई होप आप लोग इससे फैमिलियर हो गए हो। मैं हर बार हर वीडियो पे बोल रहा हूँ कि अगर आपको उससे फैमिलियर नहीं हो तो आप जाओ, आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देखो कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो देखो, मर्ज शॉट मैं आप लोगों को बताता हूँ होता क्या है, बट उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मर्ज शॉट होता क्या है। तो दिस इज द डायग्राम फ्रेंड्स। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो क्या है, ये एक डेटा है। इस डेटा को मैंने क्या करा है, डिवाइड करा है मल्टीपल पार्ट्स में। मैंने क्या करा है, इस डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर से जो ये डेटा है मैंने इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करा है, यहाँ जो डेटा है उसे भी दो पार्ट में डिवाइड करा है, और मैं डिवाइड करता गया हूँ। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या करा, शॉर्टिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, क्या करिए शॉर्टिंग, और उसके बाद जब डिवीजन कंप्लीट हो गया मेरा तो उसके बाद मैंने क्या करा है, उन्हें मर्ज करना स्टार्ट करा है। जैसे कि इसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा फिर मर्ज करा, इसे भी मैंने क्या करा, यहाँ पे शॉर्ट करा फिर मर्ज करा, फिर मैंने इसको इसको शॉर्ट करके मर्ज करा, यहाँ पर तो हो ही गया था, और एट द एंड मैंने इन दोनों को शॉर्ट करके यहाँ पे मर्ज करा। तो मुझे पता चला सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूंगा, उन्हें मर्ज करूंगा। ओके, इन माय शॉर्टिंग ऑर्डर। तो ये जो भी मैंने अभी यहाँ पर बोला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मर्ज में दो स्टेप आपको याद रखने हैं। वो क्या है, सबसे पहले आप डेटा को ब्रेक करोगे मिड पॉइंट से। ब्रेक करने के बाद जब आपका डेटा प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा, देखो हर एक एलिमेंट अलग अलग हो गया, तो आप उसे एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद आप बस क्या करते चलोगे, उसे मर्ज करते चलोगे और आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ बोला है आइए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं यूज करने वाला हूँ फंक्शन की एक बहुत अच्छी अप्रोच जिसका नाम है रिकर्सिव कॉलिंग। ओके, तो अगर आपको फंक्शंस और रिकर्सिव कॉलिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी के अभी आप यहाँ से जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पाइथन इंटरमीडिएट सीरीज का, पहले उसे पढ़िए फिर आप यहाँ पर वापस आके इसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ पर एक फंक्शन बना के बताता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा एम शॉर्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। एम शॉर्ट क्या करेगा, एक डेटा को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद चेक करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेगा, इफ लेंथ ऑफ डेटा, इफ लेंथ ऑफ डेटा इज लेस देन 2। सबसे पहले मैंने यही चेक कर लिया। सोचो अगर डेटा की लेंथ 2 से कम है, मतलब आपका एक लिस्ट में 2 से कम डेटा पड़ा है, तो आप उसे क्या करोगे, सेपरेट करोगे। आप दो एलिमेंट को तो सिंपली कंपेयर करा सकते हो ना, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो सिंपल ये क्या कर दे, बस रिटर्न डेटा कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या निकालेगा, एक मिड पॉइंट निकालेगा। तो मिड पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, एमडी। अब अगर किसी भी डेटा का मिड पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसकी लेंथ निकालो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। बट कैसा वाला डिवाइड, फ्लोर डिवीजन। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि फ्लोर डिवीजन मैंने क्यों करा है। ओके फ्रेंड्स, इतना मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं क्या बोलने जा रहा हूं, नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई रिकर्सिव कॉलिंग। रिकर्सिव कॉलिंग, अब ये रिकर्सिव कॉलिंग क्या होती है तो मैं बता देता हूं। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, क्या बोल रहा हूं, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो रिकर्सिव कॉलिंग होगी वो क्या बोलेगी, रिटर्न मर्ज, क्या मर्ज। एक मर्ज फंक्शन होगा, एक मर्ज फंक्शन जो मैं अब बनाऊंगा इसके बाद, वो क्या करेगा, आपके डेटा के फर्स्ट हाफ को, आपके डेटा के फर्स्ट हाफ को, अब वो फर्स्ट हाफ क्या होगा, उसका नाम मैं यहां पर रखूंगा लेफ्ट। क्या नाम रखूंगा, लेफ्ट।
ओके, तो लेफ्ट क्या करेगा, आपका जो भी डेटा होगा उसका फर्स्ट हाफ मतलब जीरो से लेके मिड पॉइंट तक, जीरो से लेके फ्रेंड्स मिड पॉइंट तक। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं, तो मैं अभी आपको इसे भी करके समझा दूंगा कि मैंने क्या करा है। ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मैंने आपका एक मर्ज ऑपरेशन है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, मर्ज में मैंने क्या करा, लेफ्ट वाले पैरामीटर को असाइन करा है, किसमें, मर्ज सॉर्ट में। तो मैं यहाँ पर इसे कॉल कराऊंगा किसमें, मर्ज में। देखो, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, ओके, इट्स नॉट मर्ज फ्रेंड्स, इट्स एम शॉर्ट। मैंने क्या बनाया था, ये एम शॉर्ट बनाया था, तो मैं इसे एम अंडरस्कोर शॉर्ट लिख देता हूँ। अभी आपको सब समझ में आएगा। देखो मैंने क्या करा, एम शॉर्ट में ही, एम शॉर्ट में अगेन डेटा का, एम शॉर्ट में डेटा का इस फंक्शन जो भी था इसे अगेन कॉल करा दिया, और इट्स डेटा। ओके, तो डेटा के इतने पार्ट को मैंने फिर से एम शॉर्ट में कॉल करा दिया, और उसे क्या बोला कि वो किस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। एक वेरिएबल या एक पैरामीटर बोल सकते हो आप, मैंने क्या बोला, वो लेफ्ट में जाएगा। इतना काम हुआ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट के लिए, किसके लिए लिखूंगा, राइट के लिए। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा RIGST, राइट। राइट में भी सेम चीज होगी, मर्ज। ओके, मर्ज, मर्ज का है, मैंने क्या बनाया था, एम शॉर्ट, एम शॉर्ट, एम शॉर्ट, और फिर इसे एम शॉर्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, MD, उसके आगे का पार्ट, उसके आगे का पार्ट। तो ये मैंने सिंपल डेटा का एक और स्लाइस बना दिया है। फ्रेंड नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, अपना काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये मेरा फ्लो तैयार हो गया। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने करा क्या है। मैं अगर सपोज करो आप लोगों को समझाना चाहूँ तो 2 मिनट लगेगा। ये रही मेरी एक लिस्ट। ओके, इसमें इतने सारे एलिमेंट है, कितने मैंने यहाँ पर, 4 5 6, 6 एलिमेंट ले लिया एल में। अब अगर मैं करता हूं यहाँ पर लेंथ ऑफ, ओके, मैं बोलता हूँ ए इक्वल्स टू में लेंथ ऑफ एल, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता है ए में लेंथ ऑफ एल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब मैं करता हूँ ए इक्वल, अब मैं यहाँ पर सिंपल सी एक चीज लिखता हूँ, आप बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। एल, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एल में मैं लिख रहा हूँ ए एंड दिस। ओके, ए एंड दिस। तो ए कितना था, 6 था, ए कितना था, 6 था, और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ए डबल डिवाइड बाय 2, ए डबल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, 55 7 एंड 8, मतलब यहां से यहां तक का आया, मतलब ए 6 था, डिवाइड करा 2 से, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, बताओ, सोचकर बताओ, 3। तो यानी कि एल ऑफ 3 के आगे की वैल्यू, तो 3 4 5 पूरी वैल्यू आ गई। यहीं पर ही अगर मैं लिख देता एल ऑफ दिस ए डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होके 3 तक, 0 से स्टार्ट होके 3 तक। तो यही सेम चीज मैंने यहां पर करी है, मैंने बोला लेफ्ट में। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही मिनट पहले क्या करा था, इस लिस्ट को आपको क्या ये डायग्राम शो करा था, बस मैंने यही चीज करी है। इस लिस्ट को मैंने ये ब्रेक करा, आधा डेटा इधर भेज दिया, आधा डेटा इधर भेज दिया है। ओके, आफ्टर दैट फिर से मैंने इसे ब्रेक करा, आधा इधर भेज दिया, आधा इधर भेज दिया। तो अब आप बोलोगे चलो ये तो मैं समझ गया ब्रेक करा, ये कब करा, तो फ्रेंड्स ये मैंने कब करा, जब मैंने इसे इस फंक्शन में पास करा। ओके, किस फंक्शन में, इस फंक्शन में बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार ये क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा और एम शॉर्ट में पास होता जाएगा, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। और कब जाके रुकेगा, जब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। तो ये मैंने अभी एक सिंपल सा क्या डिवीजन बनाया है, मतलब कि अभी मैंने मर्जिंग नहीं बनाई है, अभी मैंने डिवीजन बनाया है, अभी मैंने सिर्फ क्या बनाया है, डिवीजन बनाया है, दैट्स इट फ्रेंड्स। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर अब क्या बनाऊंगा, मैं ये वाला मर्ज फंक्शन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मर्ज फंक्शन काम कैसे करेगा। तो अभी के लिए हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सही है फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर मुझे कहीं पर थोड़ा सा बोल रहा है क्या, अनडिफाइंड नेम मर्ज। ये मर्ज कहाँ पर है, तो ये मर्ज है यहाँ पर, डेफ मर्ज। मैंने अब बनाया मैंने इस फंक्शन को। इस मर्ज में मैं क्या करूंगा, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा, कौन कौन से, एक का नाम होगा लेफ्ट और एक का नाम होगा फ्रेंड्स राइट। एक का नाम क्या होगा, राइट होगा, एक का नाम लेफ्ट और एक का नाम राइट होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने लेफ्ट और राइट क्यों बनाए थे। तो यहाँ पर आगे लेफ्ट और राइट, गॉट इट। अब ये डेटा देखो यहाँ पर आ चुका है, लेफ्ट भी आ चुका है, राइट भी आ चुका है, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट लेफ्ट, सबसे पहले प्रिंट राइट, देखते हैं ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं बाहर आऊंगा इससे,
ओके, वापस से बाहर आया मैं, और यहाँ से बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल कराऊंगा। किसे कॉल कराऊंगा, प्रिंट इस वाले मर्ज को पास कराऊंगा। देखो ये वाला जो शॉर्ट वाला मर्ज है इसे, तो मैंने बोला एम शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट को मैंने कॉल करा है, उसमें एक लिस्ट पास कर दी है। दिस देखते हैं आपको क्या मिलता है डेटा में या क्या नहीं मिलता है। ओके, तो देखते हैं, आपको बस थोड़ा सा डिवीजन वाला पार्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ जगह तो आपको नन मिल रहा है, बट कुछ जगह आपको डेटा मिल रहा है कि 45, 65, 8335 और 63। तो जितना भी ये डेटा था, अगर आपको दिख रहा होगा तो किस फॉर्मेट में मिला है, आपको अलग अलग लिस्ट में मिला है। तो ये क्या हुआ है, आपका डिवीजन हुआ है। ये आपका क्या हुआ है, डेटा का डिवीजन हुआ है। अब आपको डायग्राम की तरह तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, बट यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने सिंपल प्रिंट कराया है और आपके डेटा का डिवीजन आपको मिला है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक है, मेरा कोड सही चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, इसे मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने क्या करा, बस डिवीजन, ये रिकर्सिव कॉलिंग बार बार क्या होता जाएगा, चलता जाएगा और फाइनल वैल्यू को किसे यहाँ पर रिटर्न कर देगा। गॉट इट। अब आगे देखते हैं करना क्या है मुझे। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा हूँ, इफ लेंथ ऑफ लेफ्ट, अगर इसकी जो लेफ्ट की जो लेंथ है ना फ्रेंड्स, अगर ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब कि सपोज करो नीचे से जो डेटा आ रहा है उसकी लेंथ है जीरो, तो ये क्या बोलेगा, अगर जीरो है तो राइट वाले को रिटर्न कर देगा। किसे रिटर्न कर देगा, राइट वाले को। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला तो क्या है फ्रेंड्स, जीरो है। सेम फॉर दिस, इफ लेंथ ऑफ राइट, ये चीज मुझे यहाँ पर हैंडल करनी पड़ेगी। अगर ये दूसरा पार्ट जीरो है तो मुझे पहले वाले को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये जीरो होता है तो ये किसे रिटर्न कर देगा, कौन से वाले पार्ट को रिटर्न करेगा, लेफ्ट वाले पार्ट को। ओके, सही गैस कर रहे हो आप लोग, अगर कर रहे हो तो। अब इसके बाद में अपना लॉजिक लिखना शुरू करता हूँ। तो लॉजिक जैसा अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस एक दो लाइन में मैं इसे कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर मेरा डिवीजन खत्म हो गया है, मेरा डिवीजन खत्म हो चुका है यहाँ पर, दैट्स इट। तो फिर से मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ हैज नो लेंथ। चलो ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गॉट इट। क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, नन टाइप हैज नो लेंथ, उसकी कोई लेंथ नहीं है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए नहीं है, अभी मान लेते हैं अभी ये मेरा आधा अधूरा कोड मैंने लिखा है, इसी वजह से मुझे क्या एक एरर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये पास हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इसी वजह से ये क्या दे रहा है, मुझे एक एरर दे रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और आगे का लॉजिक लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या करा, RS एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, जिसमें मैं क्या करूंगा, अभी डिवीजन कंप्लीट हो गया मेरा, अब मैं क्या मर्जिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, डेटा को मर्ज करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट है वो क्या है, ब्लैंक है। अब मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा इंडेक्स ऑफ राइट, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा इंडेक्स ऑफ राइट इनिशियली क्या है, दोनों जीरो है। मैंने ये क्या दो वेरिएबल बनाए, एक क्या बोलेगा कि मैं किसके इंडेक्सेस को हैंडल करूंगा, लेफ्ट के इंडेक्सेस को, और दूसरा बोल रहा है मैं किसके इंडेक्सेस को हैंडल करूंगा, वो बोल रहा है राइट के इंडेक्सेस को। दोनों में मुझे जीरो असाइन करना है, तो कॉमा नहीं, इक्वल टू लगेगा दोनों में। गॉट इट, इतना काम हो गया। अब मैं अपना लॉजिक लिखना शुरू करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ वाइल लेंथ ऑफ रिजल्ट, लेंथ ऑफ रिजल्ट अगर छोटा होता है लेंथ ऑफ लेफ्ट प्लस, क्या बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ लेफ्ट प्लस लेंथ ऑफ राइट। बट ये बोल रहा है कि अगर आपका जो लेंथ ऑफ लेफ्ट है और जो लेंथ ऑफ राइट है, इन दोनों का जो सम है वो इससे छोटा होता है, गॉट इट, तब तक आपका लूप चलता रहेगा, मतलब आपका जो रिजल्ट की जो लेंथ है, अगर वो इन दोनों के सम से छोटी होगी तो ये आपका लूप चलता रहेगा, जो भी इसकी लॉजिक है वो चलती रहेगी। तो लॉजिक क्या बोल रहा है, क्या होगा, जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें आपकी वैल्यू अपेंड होती रहेगी। कौन सी वैल्यू अपेंड होती रहेगी फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। रिजल्ट में अपेंड क्या करूंगा फ्रेंड्स, देखो, लेफ्ट में इंडेक्स वैल्यू, लेफ्ट में इंडेक्स ऑफ लेफ्ट, मैंने ये क्या लिया था, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट। बट ये कब होगा, इसमें भी एक कंडीशन लगेगी, अच्छे से समझिए, ये कंडीशन ही जो है वो मेन है। बस बोल रहा हूं, इफ लेफ्ट, जो भी लेफ्ट है, इफ लेफ्ट ऑफ इंडेक्स, जो भी लेफ्ट की लिस्ट आएगी उसका जो इंडेक्स होगा, तो वो क्या था आपका IL लिया था मैंने, गॉट इट। अगर वो छोटा होता है या इक्वल टू होता है किससे,
आपके राइट लिस्ट के इंडेक्स से, राइट लिस्ट के इंडेक्स से। तो ये देखो जो भी मैं कर रहा हूँ ये क्या है, सिर्फ आपकी इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करके कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक कंडीशन लगाई है और उसके बाद आपका ये जो अपेंड ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा। क्या बोल रहा है कि ये तो चलेगा, इस लॉजिक के बाद लूप में आने के बाद क्या चेक होगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड नेम राइट, आर आई, ओके, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड नेम राइट, क्या राइट जैसा कोई नाम नहीं है, तो हाँ सही बात है, RIGHT राइट, गॉट इट। तो देखो आईडी मेरी यही हेल्प कर देता है, एरर आने से पहले मैं उसे समझ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ कि लेंथ जो था आपका रिजल्ट लिस्ट का जो भी होगा, अगर वो किससे छोटा है इन दोनों के सम से, तो क्या होगा, आपका इफ कंडीशन चलेगी। और इफ कंडीशन में क्या चेक होगा कि जो आपकी लेफ्ट लिस्ट आई है उसका जो आपका जो भी ये वाला इंडेक्स होगा, जो भी होगा ये वाला इंडेक्स, गॉट इट, वो छोटा होगा राइट लिस्ट के इससे। अगर ऐसा होता है तो आपका जो डेटा है वो कहां पर अपेंड होगा, जाके लेफ्ट लिस्ट में, किसमें, लेफ्ट लिस्ट में अपेंड होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स एल्स तो कहां अपेंड होगा आपका डेटा, वो भी लिख लेता हूं मैं, सेम यही चीज है, कॉपी कर लेता हूं दैट लाइन। ओके, तो इसे मैं छोटा कॉपी करूंगा और यहां पर आके पेस्ट कर दूंगा। तो अपेंड इन राइट इंडेक्स, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ओके, बट इसके साथ साथ एक चीज और होगी, अगर लेफ्ट में अपेंड होता है, तो आई ऑफ एल प्लस इक्वल टू 1, क्या होगा, 1 प्लस होगा। और अगर राइट साइड में अपेंड होता है तो आई ऑफ आर प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट। मेरा कोड ये रेडी है, फ्रेंड्स। ओके, बट अभी भी थोड़ी सी चीज यहाँ पर बची हुई है। मैंने अभी क्या करा है, सिर्फ डेटा को क्या करा है, जस्ट मर्ज करने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर व्हाइल लूप में आया, मेरा डेटा क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंडीशन कैसे चेक हो रही है, कहां पर हो रही है, और डेटा का जो इंडेक्स है वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, तो डायग्राम के पास चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमने पहले तो क्या करा था, स्प्लिट कर दिया था। स्प्लिट करने के बाद ये चीज करनी स्टार्ट करी थी मैंने, जो मैंने लॉजिक लिखा है वो ये करने के लिए लिखा है। अभी ये चीज जो हो रही है, मर्जिंग एंड शॉर्टिंग, मर्ज हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मेरे पास लेफ्ट लिस्ट भी आ गई है और राइट लिस्ट भी आ गई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को कैसे मर्ज करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब टाइम आ गया है इन दोनों को मर्ज करने का, तो वो लॉजिक देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से वापस आया, यहाँ से बाहर निकला। अब मैं बोल रहा हूँ इफ राइट इंडेक्स, मतलब वो प्लस होते होते अगर उसकी वैल्यू राइट इंडेक्स की इक्वल टू हो जाती है, किसके बराबर, इसके लेंथ ऑफ राइट, मतलब कि जो राइट इंडेक्स जो अभी तक प्लस हो रहा था वो किसके बराबर हो जाता है, इस लिस्ट की लेंथ के बराबर हो जाता है। तो क्या होगा, एक छोटी सी चीज होगी फ्रेंड्स, जो आपकी रिजल्टेंट लिस्ट थी प्लस इक्वल टू लेफ्ट वाली लिस्ट का इंडेक्स के सारे पार्ट, तो यहाँ पर दिखेंगे आई ऑफ एल, उसके बाद के सारे पार्ट, दैट्स इट। इतना काम मैंने यहाँ पर कर दिया। मतलब अगर आपकी जो राइट लिस्ट है वो उसके बराबर हो जाती है, अपनी लेंथ के बराबर हो जाती है इंडेक्स, तो आपका क्या होगा, लेफ्ट वाली आएगी और रिजल्ट के साथ प्लस हो जाएगी। मतलब कॉन्कैट करा दिया है मैंने यहाँ पर, क्या करा दिया है, कॉन्कैट। और इसे कराने के बाद ब्रेक, गॉट इट। अब क्या होता है, ये तो थी राइट के लिए, बट सपोज करो राइट से पहले अगर आपकी जो लेफ्ट वाली लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए भी सेम चीज चेक करनी है आपको। क्या, सॉरी यहाँ इंडेक्स को मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये आई लेफ्ट है तो मैंने इसे आई एल ले रखा है। आई एल अगर इक्वल हो जाता है आपका किसके, लेंथ ऑफ लेफ्ट के इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट है उसमें क्या प्लस होगा, प्लस इक्वल टू व्हाट, सोचो फ्रेंड्स, राइट ऑफ अदर पार्ट। तो अदर पार्ट क्या था इसका, आप लोगों को पता है, आई अंडरस्कोर आर के आगे वाला जो भी पार्ट होगा, और इतना होने के बाद ये भी ब्रेक, दैट्स इट। अब मेरा लॉजिक रेडी है, तो देखो अब अगर मैं इस कोड को ऑपरेट कराता हूं तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ओके, क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखते हैं कहां पर हुई है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने छोटी सी मिस्टेक्स तो करी है यार। सही बोल रहा है मेरा जो इंटरप्रेटर है क्या, कि ये कॉलेबल नहीं है। तो अगर ये कॉलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एरर आएगी, तो इसे भी सही कर लेते हैं। आ जाओ, इट्स जस्ट टाइपिंग एरर। ये सही हो गई। ओके, और मैं जरा रिवर्स कर लेता हूँ। चलो अब ऑपरेट कराते हैं फिर से, एक बार देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। फ्रेंड्स एरर आती है, अच्छी बात है, आपको और सीखने को मिलेगा कि भाई कौन से केस में आपकी कैसी एरर आ सकती है। तो ये था आपका प्रोग्राम, मैंने एग्जीक्यूट कराया। एक और एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नन टाइप हैज नो लेंथ। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसकी कोई लेंथ नहीं है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और कहाँ पर है, इफ लेंथ ऑफ राइट इक्वल इक्वल 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो ये नन टाइप का जो एरर आ रहा है, आई थिंक वो इस वजह से आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई डेटा रिटर्न ही नहीं करा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट को रिटर्न कर देता हूँ। बिकॉज क्या होगा, जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो जब तक यहाँ पर वापस से रिटर्न वैल्यू नहीं पे जाएगा, तो आपकी रिकर्सिव कॉलिंग में क्या आएगा, नन वैल्यू आ सकती है। नन वैल्यू अगर मिलेगी तब जाके ये आपका क्या बोलेगा, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो अब मैं इसे ऑपरेट करके देखता हूँ क्या आता है। तो फ्रेंड देखो, मैंने इसे ऑपरेट करा, मैंने ये डेटा पास करा था और मेरी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है। ये तो थी इसका इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसे समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है। समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट और लेफ्ट को प्रिंट कराऊंगा। मैं लिखा यहाँ पर प्रिंट लेफ्ट एंड राइट। आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे मैंने ऑपरेट कराया। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पूरा तो ये प्रिंट नहीं हुआ है, बट कुछ स्टेप्स इसके प्रिंट हुए हैं। मतलब कि रिकर्सिव कॉलिंग अगर यहाँ पर होगी तो ये डेटा बार बार ब्रेक करेगा, और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो रिटर्न होगा कहाँ पर, आपके इस वाले वैल्यू में। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले कहा 45 और 56। ओके, आफ्टर दैट आपका क्या, सबसे पहले क्या 45 एंड 56, इसे ब्रेक करा। उसके बाद क्या बोल रहा है 83 एंड 5, 83 एंड 5 इस पार्ट को ब्रेक करा। तो क्या हुआ होगा, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। पहले क्या हुआ होगा, 63 से इतना पार्ट अलग गया होगा और इतना पार्ट अलग गया होगा। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसे आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो डिवीजन में क्या हुआ होगा, सबसे पहले आपका ये पार्ट और ये पार्ट, तो जो भी मैंने लिस्ट पास करी होगी वो इस तरीके से डिवाइड हुई होगी। फिर उसके बाद ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। इतना होने के बाद जब सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे, मतलब हर लिस्ट में आपका एक या दो एलिमेंट बचेंगे, तब क्या होगा, उसके बाद आपकी मर्जिंग स्टार्ट होगी, स्वैपिंग एंड मर्जिंग। तो बस यहाँ पर भी सेम चीज वही हुई है फ्रेंड, मैंने वही चीज करी है। ये मैंने डेटा ब्रेक करने का लॉजिक लिखा था, और यहाँ पर मैंने डेटा को मर्ज करने का लॉजिक लिखा है। मर्ज करने का लॉजिक कैसे लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर लेफ्ट वाली लिस्ट जीरो हो जाती है तो राइट वाली को रिटर्न कर दो, और अगर राइट वाली जीरो हो जाती है तो लेफ्ट वाली को रिटर्न कर दो। इतना मैंने पहले लिख दिया, बेस कंडीशन से मेरी। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक एम्प्टी लिस्ट बना लो, और ये मैंने कुछ इंडेक्स बनाए। मैंने बोला जो आपका लेफ्ट लिस्ट को हैंडल करेगा वो होगा इंडेक्स ऑफ एल, जो राइट लिस्ट को हैंडल करेगा वो होगा इंडेक्स ऑफ आर। अगेन मैंने क्या करा, एक व्हाइल लूप बनाया, और फिर क्या करा, अपने रिजल्ट मैंने बोला जब तक इसका जो लेंथ होगा रिजल्टेंट का, रिजल्ट लिस्ट का, उसका जो लेंथ है इन दोनों से जब तक छोटा रहेगा, इन दोनों के सम से छोटा रहेगा, तब तक मेरा ये फ्लो चलता रहेगा। अब ये फ्लो क्या है, ये फ्लो क्या बोल रहा है कि इफ लेफ्ट ऑफ एल आई, मतलब जो भी लेफ्ट लिस्ट होगी उसका जो एल आई इंडेक्स, इनिशियल क्या होगा, एल आई इंडेक्स 0 होगा, तो उसका 0th एलिमेंट और इस वाली लिस्ट का 0th एलिमेंट, वो दोनों क्या करेंगे, आपस में कंपेयर होंगे। आपस में कंपेयर होंगे, अगर ये बड़ा, क्या अगर ये बड़ा निकलता है, कौन, आर, अगर आर ऑफ दिस पोजीशन, मतलब इसका 0th एलिमेंट बड़ा निकलता है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसे डिस्कार्ड करके जो छोटा एलिमेंट है उसे लेफ्ट लिस्ट में डाल देगा। मतलब लेफ्ट लिस्ट का जो सबसे पहला छोटा एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। आने के बाद वो क्या करेगा, एक वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब आप ऐसे ज्यूम करके चलो कि आपके पास ये लिस्ट थी, आप कोई यहाँ पर बैठे हो, इन दोनों को आपने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद आपने देखा कि ठीक है चलो ये कंपेयर हो गया, इसको आपने स्वैप भी कर दिया, स्वैप करने के बाद 2 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पे, अब आपकी ये लेफ्ट लिस्ट बन गई है। लेफ्ट लिस्ट बनने के बाद अब आप 0th पोजीशन से खिसक के कहां पर आ गए हो, 1th पे आ गए हो, इसलिए मैंने प्लस करा। सेम वर्किंग फॉर राइट। एल्स अगर लेफ्ट वाली में नहीं लगता है तो आप किसे फॉलो करोगे, राइट वाले के लिए फॉलो करोगे। तो ये मैंने लिख दिया राइट के लिए लॉजिक। उसमें भी सेम प्रोसेस होने के बाद एक स्टेप प्लस होगा।
अब क्या हो जाता है, जब आपकी ये वैल्यू प्लस होते होते इसकी लेंथ के बराबर आ जाए, मतलब फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपकी आई ऑफ एल की वैल्यू है ये भी प्लस हो रही थी, और आई ऑफ आर की वैल्यू, मतलब जब ये दोनों अपने अपने लिस्ट की लेंथ के बराबर हो जाए, अगर ये पहले बराबर हो गई तो ये क्या करेगी, अपना लेफ्ट वाले के साथ कनकैट हो जाएगी, अगर ये पहले बराबर हो गई तो ये अपना राइट वाले के साथ कनकैट हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, दैट्स इट। जो भी आपका आउटपुट आएगा ये क्या करेगा, अपने फंक्शन को रिटर्न करता जाएगा अगेन एंड अगेन, रिकर्सिव कॉलिंग की तरह। ओके, तो एम शॉर्ट में मैंने डेटा पास करा, वो डेटा ब्रेक होगा, और हर बार डेटा ब्रेक होगी किसमें पास होता चला जाएगा, मर्ज ऑपरेशन में। ओके, और ब्रेक कब होगा आपका, फाइनल ब्रेक तब होगा जब आपका उसका लिस्ट ब्रेक होना कब बंद होगा, जब उसकी लेंथ 2 से कम बचेगी, ब्रेकिंग बंद, उसके बाद मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स इसमें भी मैं आपको यार यही सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको नॉर्मल फ्लो समझा दिया है, ये रहा मेरा डायग्राम। सबसे पहले ब्रेक करने के लिए लॉजिक बनाया, फिर उसे मर्ज करने के लिए लॉजिक बनाया है। ओके, लॉजिक मर्जिंग का ये रहा और ब्रेकिंग का लॉजिक ये रहा। यूज क्या करा है मैंने, रिकर्सिव कॉलिंग। रिकर्सिव कॉलिंग इसलिए यूज करी क्योंकि एक ही चीज को मुझे बार बार करना था, तो दैट्स व्हाई वी यूज रिकर्सिव कॉलिंग। अब आप इसमें कितना भी बड़ा डेटा डाल दो, ये उसे इजिली शॉर्ट करके आपको दे देगा। तो यार आई होप आपको मर्ज शॉर्ट अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको हर एक स्टेप अच्छे से बता दिया है। अब आप लोगों का काम यह है कि आप इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स पास करो, इसका हर एक स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रिंट स्टेटमेंट लगा लगा के ऑब्जर्व करो। आपको यहाँ प्रिंट लगा के ऑब्जर्व करना है, यहाँ प्रिंट लगा के, तो ये आपका काम है, आप इसे करके देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।